वेलकम टू जागृति कोचिंग सेंटर। नमस्कार विद्यार्थियों, क्या आप कक्षा 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स अम्ल क्षार एवं लवण को आसान भाषा में पूरे कंसेप्ट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ समझना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जागृति कोचिंग सेंटर, रतसर, दक्षिण चट्टी। आज हम इस अध्याय के हर महत्वपूर्ण टॉपिक को उदाहरणों, ट्रिक्स, डायग्राम और बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विस्तार से पढ़ेंगे। जहां मेहनत बनती है सफलता की पहचान। स्वागत है आपका जागृति कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। In daily life, we use many substances like lemon juice, vinegar, soap, baking soda and toothpaste। हम अपने जीवन में या दैनिक जीवन में बहुत पदार्थों जैसे लेमन जूस, सिरका, साबुन, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट के बारे में some substances are acidic, बेसेस एंड साल्स। उसमें से कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ अम्ल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं और कुछ लवण होते हैं। यहाँ पे एक चीज समझ ले जाए, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो स्वाद में कड़वे और स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं, और साल्ट जो एसिड और बेस से रिएक्ट करके बनते हैं। अगर हम लोग एसिड का डेफिनेशन समझे तो एन एसिड इज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन वाटर। यानी कि एक एसिड वह पदार्थ होता है जो हाइड्रोजन आयन पानी में देता है, H+ आयन पानी में देता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एसिड और कुछ एसिड के सोर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो साइट्रिक एसिड नींबू के रस में मिलता है, एसिटिक एसिड सिरका में मिलता है, लैक्टिक एसिड कर्ड यानी दही में मिलता है, टमरिंड यानी इमली में मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो यानी टमाटर में मिलता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोला जाता है वो स्टोमच यानी पेट में मिलता है। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में बात करें तो ये एसिड सोर टेस्ट होता है, खट्टा स्वाद होता है। टर्न ब्लू लिटमस रेड, यह नीले लिटमस को रेड कर देता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, विलयन में विद्युत का संचलन करता है। और रिएक्ट विथ मेटल, एसिड जो है मेटल से रिएक्ट कर सकता है, धातु से रिएक्ट कर सकता है। यही हम बेस यानी कि क्षार के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है ए बेस इज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस OH- आयन इन वाटर। यानी बेस ऐसा पदार्थ होता है जो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन पानी में देता है। बेस का एग्जांपल देखें तो कुछ बेस और उसके कुछ कॉमन नेम दिए गए हैं और इसको समझते हैं। पहला है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। बेस के प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो बेस बीटर टेस्ट होता है, स्वाद इसका कड़वा होता है, स्लिपरी टू टच छूने पर चिकना होता है, और टर्न रेड लिटमस ब्लू, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कर सकता है। आगे इंडिकेटर्स के बारे में बात किया जाए तो इंडिकेटर्स का हिंदी होता है सूचक। डिफिनीशन होता है इसका, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट शो वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक आर बेस। यानी इंडिकेटर्स एक पदार्थ होता है जो यह दिखाता है कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा विलयन एसिड है और कौन सा विलयन बेस है।
कुछ कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो इंडिकेटर्स और एसिड में उसका रंग कैसा होगा और बेस में उसका रंग कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिटमस एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में ब्लू होगा। टर्मरिक एसिड में येलो होगा और बेस में रेड या ब्राउन होगा। फिनोल्फथालीन के बारे में बात करें तो कलरलेस होता है एसिड में और बेस में पिंक होता है। मेथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड में इसका रंग रेड हो जाता है और बेस में इसका रंग येलो होता है, यानी कि पीला होता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो लिटमस होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइचेन, यानी लाइकेन से ये मिलता है। चाइना रोज इंडिकेटर्स हो गया, और ये एसिड में डार्क पिंक होता है और बेस में ग्रीन होता है। केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात करें तो एसिड इन वाटर, यानी कि पानी में जो एसिड होता है वो क्या होता है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम लोग पानी में घोलेंगे या विद्युत अपघटन कराएंगे तो H+ और Cl- आयन दे देगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन। बेस इन वाटर के बारे में बात करें, अगर पानी में बेस के बारे में बात करें तो NaOH एक बेस है जो पानी में घुलकर Na+ और OH- आयन देता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन। Why acid conduct electricity? Acid and base produce ion in water. Ions carry electric current. Therefore, acid and base solution conduct electricity. अगर इसको हिंदी में बताएं तो एसिड और बेस पानी में आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड H+ आयन देता है और बेस OH- आयन देता है, और ये आयन जो होते हैं विद्युत धारा को कैरी करने में सहायता करते हैं। यही वजह है कि एसिड और बेस का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। मतलब कि अगर कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। एग्जाम्पल के लिए जिंक एक मेटल है और HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है। इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह ज्ञात होता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। पॉप साउंड इज हियर्ड व्हेन टेस्ट विथ बर्निंग मैचिस स्टिक, यानी कि जब हम लोग माचिस के तिल्ली को अगर जलाते हैं तो उसमें एक पॉप ध्वनि उत्पन्न होता है। अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स। इसमें हम लोग समझेंगे कि अगर कोई एसिड धातु के कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करे तो क्या होता है। तो एसिड और कार्बोनेट आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। एग्जाम्पल में इसको देखें, एग्जाम्पल के तरीके से तो HCl और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जो आपस में अपक्रिया कराया जाएगा तो NaCl जिसको साल्ट बोला जाएगा, लवण बोला जाएगा, वो निकलेगा, और प्लस H2O जिसको पानी बोला जाता है वो निकलेगा, और प्लस CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है वो निकलेगा। इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन ये होगा कुल मिला के कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। आगे हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल बाइकार्बोनेट्स। अगर कोई एसिड मेटल बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्शन करेगा तो उसका क्या होगा, तो इसके बारे में एक एग्जांपल हम लोग लेंगे और समझेंगे। NaHCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है और इसके साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर रिएक्शन करेगा तो NaCl साल्ट निकलेगा और प्लस H2O पानी निकलेगा और प्लस CO2 गैस निकलेगा। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा एसिड से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, निकलेगा।
आगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा व्हेन ए एसिड रिएक्ट विथ ए बेस साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, यानी कि जब कोई एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, तो लवण और पानी प्रोड्यूस होगा, बनेगा। अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो एसिड प्लस बेस एरो मार्क साल्ट और प्लस वाटर। इसको एग्जाम्पल से समझे तो HCl प्लस NaOH एरो मार्क NaCl और प्लस H2O। इसके यूज के बारे में बात करें तो एंटासिड रिड्यूस स्टोमच एसिडिटी। सेकेंड नंबर है ट्रीट एंड स्टिंग यूजिंग बेकिंग सोडा। अगर चींटी डंक मारती है तो फिर उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग पीएच स्केल यानी पीएच मापने की बात करेंगे। पीएच मेजर्स एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी कि पीएच स्केल एक पैमाना होता है जिससे हम लोग ये मेजरमेंट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन या कोई पदार्थ एसिड है कि बेस है। यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कुछ अम्ल बेस जो है उनका पीएच मान पे कितना वैल्यू होता है। तो सबसे पहले बात करें लेमन जूस, पीएच पे इसका मान 2 होता है, यानी ये अम्लीय होता है। विनेगर सिरका यानी पीएच पे इसका मान 3 होता है, यानी ये भी जो होता है वो अम्लीय होता है। मिल्क का पीएच मान 6.5 होता है, मतलब कि ये भी थोड़ा सा एकदम अम्लीय होता है। प्योर वाटर का मान पीएच पे 7 होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और सोप सॉल्यूशन का पीएच मान 10 होता है और NaOH सॉल्यूशन का पीएच मान 14 होता है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ए नंबर का है डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टोमच कंटेंट्स HCl, टू मच एसिड कास्ट एसिडिटी, एंटासिड प्रोवाइड रिलीफ, यानी कि पेट में जो होता है उसमें HCl होता है और HCl यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज्यादा होता है तो एसिडिटी का कारण बनता है और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लोगों को रिलीफ मिल जाता है। टूथ डिकॉय के बारे में बात करें तो टूथ डिकॉय को बोलेंगे दंत क्षय के बारे में। When pH fall below 5.5, tooth enamels gets damaged। अगर मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो फिर से जो दांत जो होता है वो कमजोर होता है और गिरने लगता है। आगे सॉइल पीएच के बारे में बात करें, यानी मिट्टी के पीएच के बारे में बात करें तो प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन सुटेबल सॉइल पीएच। फार्मर्स यूज लाइम टू रिड्यूस एसिडिटी, यानी कि पौधों के वृद्धि के लिए पीएच मान होना, एक निश्चित पीएच मान होना जरूरी है। अगर खेत अम्लीय हो जाए तो किसान उसमें लाइम यानी कि चूना मिलाकर और उसके अम्लीयता को दूर कर सकता है। आगे डी नंबर की बात करें तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। बी स्टिंग कंटेन फार्मिक एसिड, यानी कि मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक एसिड होता है और जब मधुमक्खियां डंक मारती हैं तो रिलीफ इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा। तो इससे निजात पाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। आगे साल्ट लवण के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है साल्ट्स आर कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि जो साल्ट होता है वो एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। कुछ साल्ट के एग्जांपल देखें और उसका फार्मूला देखें तो सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और सोडियम सल्फेट Na2SO4। कॉमन साल्ट यानी NaCl नमक की बात करें तो इसका यूज कुकिंग फूड खाना बनाने के लिए किया जाता है। प्रिजर्विंग पिकल्स किसी चीज को अचार को सुरक्षित करने के लिए,
और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, और कुछ केमिकल इक्वेशन में ये कच्चे पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट की बात कर रहे हैं, तो पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH लिखा जाता है, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइम, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, वह नमक से ही इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनाया जाता है। इसका यूज होता है सोप मेकिंग, साबुन बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री, कागज के इंडस्ट्री में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों के इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे है ब्लीचिंग पाउडर। अगर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। प्रिपरेशन ये कैसे तैयार होता है, तो प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू ड्राई स्लेक लाइन। इसका यूज होता है डिजिंफेक्टिंग वाटर, जल कीटाणुनाशक के रूप में, ब्लीचिंग कॉटन एंड पेपर, कॉटन और पेपर को ब्लीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा के बारे में बात करें आगे, तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका प्रॉपर्टी होता है व्हाइट पाउडर, मिल्ड बेस यानी हल्का क्षार होता है। इसका यूज बेकिंग केक्स बनाने में, फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने में और एंटा एसिड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आगे वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका यूज जो होता है क्लीनिंग क्लॉथ्स, कपड़ा साफ करने में, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एक बात हम यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो इस फार्मूले में Na2CO3 इंटू 10H2O लिखा गया है, यहाँ पे इंटू में 10H2O जो लिखा गया है ये एक जल है, और किसी फार्मूले में इंटू में H2O का यूज कर दिया जाता है तो उसको क्रिस्टल जल बोला जाता है। डिफिनीशन क्रिस्टल जल का होता है कि अगर किसी फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई में H2O का इस्तेमाल कर दिया जाए तो इस इस्तेमाल हुए पानी को क्रिस्टल जल कहा जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्टकट में POP बोला जाता है, और इसका फार्मूला CaSO4 हाफ H2O होता है। ये जो होता है हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, और इसका यूज मेकिंग स्टैचू, मूर्तियां बनाने में, मेकिंग टॉयज, खिलौना बनाने में, और ऑर्थोपेडिक कास्ट्स यानी हड्डी के प्लास्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसका यूज सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है और मेकिंग POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसका अगर क्विक रिवीजन करें तो एसिड के बारे में पढ़ें तो एसिड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, और ये रिलीज करता है H+ आयन। आगे बेस की बात करें तो बेस स्वाद में कड़वा होता है, रेड लिटमस पेपर को नीला करता है और OH आयन से रिलीज करता है। न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनता है। इसी अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर पीएच स्केल के बारे में बात करें तो पीएच स्केल एक पैमाना होता है जो ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेस है। एसिडिक और बेस और न्यूट्रल को समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर एसिडिक होगा तो 0 से 6 तक होगा, न्यूट्रल होगा तो 7 होगा, और बेसिक होगा तो 8 से 14 तक होगा, यानी 8 से 14 तक होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करें तो HCl एरो मार्क H+ और Cl-, दूसरा NaOH रिएक्शन अगर टूटेगा तो Na+OH-, अगर HCl NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl और +H2O बनेगा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3
वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ पे 10H2O को क्रिस्टल जल बोला जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 और POP जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है, और इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम की बात करें तो CaSO4 और इंटू 2H2O। यहाँ पे 2H2O जो है इसको बोला जाएगा क्रिस्टल जल। तो दोस्तों फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। ये लगभग पूरे चैप्टर का विस्तृत जानकारी था। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल जागृति कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।